महाकुंभ में 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत। सरकारों ने कह दिया कि भिखारियों की मौत हुई। किसको बचाने के लिए रची गई थी साजिश, और क्यों पूरी तरीके से मीडिया को बांध लिया गया था? कैसे उस घटना को छिपाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार सालों बाद उसका जिक्र क्यों किया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ 2025 की तैयारी खूब भव्य तरीके से चल रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोच रखा है कि महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य और हरित बनाना है, और इसीलिए पूरे दम के साथ वो महाकुंभ में तैयारियां करवा रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है। लेकिन आज जिस तरीके से महाकुंभ के लिए तैयारियां हो रही हैं, इस तरीके से शायद पहले नहीं हुआ करती थी। तभी तो अव्यवस्था के कारण हजारों लोग मर जाते थे और कह दिया जाता था कि ये भिखारियों की मौत हुई। जी हां, आज कुंभ से जुड़ी आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना बताएंगे जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और फिर सरकार ने कह दिया था कि ये भिखारियों की मौत हुई है। आजाद भारत का पहला महाकुंभ 1954 में लगा और इसी महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ। तारीख थी 3 फरवरी 1954 और दूसरे शाही स्नान का दिन था, यानी मौनी अमावस्या थी। इस दिन देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रयाग पहुंचे। अब जब वो प्रयाग पहुंचे तो प्रयाग में उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां थी, और जब वो संगम त्रिवेणी जा रहे थे तो इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सुबह के करीब 10:20 हो रहे थे जब नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी रोड से आई और बैरियर को पार करके किला घाट की ओर बढ़ी। तो इसी दौरान नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मेले में आ रहा हुजूम और मेले से निकल रहा हुजूम आमने सामने आ गया। भगदड़ मच गई, लोग खाई से नीचे गिरने लगे। और इसके बाद जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई, उसके अनुसार लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, और इन सब को छुपाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। लेकिन एक पत्रकार ने पूरी पोल खोल कर रख दी। आनंद बाजार पत्रिका के लिए मेला कवरेज कर रहे फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी ने साल 1989 में छायाकृत नाम की पत्रिका में छपे अपने संस्मरण में इन बातों को विस्तार से बताया, जिसमें वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन संगम स्नान के लिए आना था, इसीलिए सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके आगमन की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी दिन यह भगदड़ हुई और भयावह हादसा हुआ। इस बड़ी घटना के बावजूद हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर शीर्ष अधिकारी सरकारी आवास पर शाम 4 बजे तक चाय नाश्ते में व्यस्त रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से आजाद भारत का जब पहला कुंभ 1954 में हुआ तो उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और ये क्यों हुआ, ये भी हमने आपको बताया। तमाम रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से खबरों को दबाने का प्रयास किया गया। किसी ने कभी बताया कि 300 मौतें हुई हैं, किसी ने कहा 400, किसी ने कहा 500। लेकिन आनंद बाजार पत्रिका के लिए मेला कवरेज कर रहे NN मुखर्जी ने जो आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले थे। आप तमाम रिपोर्ट्स ये देखिए। इन रिपोर्ट्स में आप देखेंगे किस तरीके से फिगर रखा गया। जैसे 1954 प्रयाग कुंभ मेला स्टैम्पेड, इसमें बताया गया कि अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों की मौत हुई थी। 800 मौत विकिपीडिया पर दिखाई जा रही थी और 2000 से ज़्यादा लोगों को दिखाया गया चोटिल। द गार्जियन ने भी रिपोर्ट की थी 800 लोगों के मरने की, और इसी तरीके से तमाम और रिपोर्ट्स उस वक्त छापी गई थी। इसके अलावा एक और आप इसी तरीके से देखेंगे विकिपीडिया पर जो चीज़ें लिखी गई हैं। एक पेपर की कटिंग भी आप इस वक्त देख रहे हैं, वहाँ पर भी इस पूरे वाक़ये का जिक्र किया गया है। मतलब ये साफ है कि 1954 का जो ये हादसा था वो भयावह था। हालांकि कहा जा रहा है कि सरकारें नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया में ये खबर जाए कि
कुंभ में हजारों लोगों की मौत हो गई, वो भी उस दिन जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और पूरी तरीके से सरकारों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं सका। और जिस तरीके से एन मुखर्जी ने अपनी छायाकृत में बातें लिखी, उससे उस वक्त की सरकारों की पोल खुल गई। 1954 में हुई इस विभत्स घटना को छिपाने की कोशिश की गई, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। इस घटना को कांग्रेस की सरकारों ने दबाने का प्रयास किया। आंकड़े के अनुसार 1000 लोगों के मारे जाने की घटना को कुछ भिखारियों की मौत कहकर सरकार ने प्रचारित किया, लेकिन आनंद बाजार पत्रिका के एक पत्रकार ने इस घटना को दुनिया को बताया, सबूत के तौर पर तस्वीरें भी छापी। इसके बावजूद इस घटना को कांग्रेस ने पूरे दम के साथ छिपाने की कोशिश में लगी रही। उस समय इस घटना के खुल जाने से उस समय के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बेहद नाराज हुए थे और पत्रकार को गाली भी दी थी। तो इससे आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से मीडिया पर दबाव बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात ना जाए और किरकिरी ना हो सरकारों की। लेकिन पोल खुल गई, जो करनी की गई थी उसकी। और सबसे बड़ी बात, जो 1000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, उन मौतों को सरकार ने भिखारियों की मौत बता दिया था। इससे दुखद और क्या हो सकता है। आज वक्त जरूर बदला है और भव्य और दिव्य कुंभ की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर एक बात और समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2019 में 1954 की इस विभत्स घटना का जिक्र किया और उन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस के राज में अव्यवस्था थी और हजारों से ज्यादा लोग मर गए थे कुंभ में। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। अब सवाल ये उठता है कि यह खबर उस वक्त दबाने की कोशिश क्यों की गई? किसको बचाने के लिए पूरा प्लान किया गया? क्यों श्रद्धालुओं की मौत को भिखारियों की मौत कह दिया गया? क्यों उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने पत्रकार को गाली दे दी क्योंकि यह खबर खुल गई थी? अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सब क्यों हुआ होगा। तब की सरकारें क्या थी और किस तरीके से थी, यह भी आपको पता है। आज जो महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ के लेकर पहले तैयारियां कैसे होती थी। सरकारें उतनी सचेत नहीं हुआ करती थी। 1954 की यह घटना बताती है। आज योगी सरकार में महाकुंभ को लेकर हर एक तैयारी की जा रही है और पूरे दमखम के साथ प्रशासन तैयार है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो सके। बहरहाल आपको छोड़े जाते हैं इसके साथ कि 1000 श्रद्धालुओं की मौत को भिखारियों की मौत सरकारों ने क्यों बताया और किसे बचाने की कोशिश की गई। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।